हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू ओमनिशेंट एकेडमी। और हम ये क्वेश्चन नंबर 16 जो सेलिना में दिया है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा टफ लगता है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो जाएगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर हम चलेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन इज अ मैन हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ 2 कंपनी। ठीक है, एक कंपनी है ए, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है, और दोनों का जो शेयर है वो है 100 रुपीज का। सो नॉमिनल वैल्यू इज 100 रुपीज फॉर बोथ द कंपनीज। नॉमिनल वैल्यू इज 100 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी ए आर अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%. शेयर ऑफ दिस कंपनी इज अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%. इट मीन्स इसका मार्केट वैल्यू इज 20% ऑफ 10 मतलब 20. सो दिस विल बी 120 रुपीज। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि एंड इट पेज 8% डिविडेंड। सो डिविडेंड परसेंट इधर क्या है? डिविडेंड परसेंट इज 8% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, और दूसरी कंपनी की बात करें तो दूसरी कंपनी में लिखा है कि ये शेयर्स डिस्काउंट पे अवेलेबल है 10% के। सो मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स इज 90 रुपीज। 10% का डिस्काउंट है, 90 रुपीज का एक शेयर पड़ेगा। उसके बाद यदि हम देखें तो इसमें जो डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड परसेंट इज 7% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। ये दो कंपनियों में इन्वेस्ट करने का क्या है, एक व्यक्ति को चॉइस है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इफ द मैन इन्वेस्ट इक्वली। इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति है उसने दोनों कंपनी में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है दैट इज एक्स, और दोनों कंपनी में सेम इन्वेस्टमेंट किया है। सो इन्वेस्टमेंट इज एक्स रुपीज। ऑलराइट, ये हमने यहां पे कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं इफ अ मैन इन्वेस्ट इक्वली, वो हमने कंसीडर कर लिया ऑलरेडी। बोथ द कंपनीज एंड द सम ऑफ द रिटर्न फ्रॉम देम इज 936 रुपीज। दोनों से जो रिटर्न आया वो 936 रुपीज है। तो रिटर्न कैसे आता है? एनुअल इनकम से आता है। ठीक है, सो एनुअल इनकम यदि इस केस में बात करें तो एनुअल इनकम ए जो है कंपनी से आएगी, और एनुअल इनकम कंपनी जो बी से आएगी उसको बोलेंगे एनुअल इनकम बी। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ रिटर्न मतलब दोनों एनुअल इनकम का सम कितना है? 936. सो एनुअल इनकम 1, एनुअल इनकम फ्रॉम ए एंड एनुअल इनकम फ्रॉम कंपनी बी, बोथ जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 936। ठीक है, ऑल राइट। तो एनुअल इनकम ए और एनुअल इनकम बी, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड on one share into total number of shares. All right, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है? 100 रुपए पे 8% का डिविडेंड है। इसका मतलब एक शेयर पे 8 रुपीज का डिविडेंड है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो और जितना मार्केट वैल्यू का एक शेयर है वो, ये टोटल वैल्यू बनेगी एनुअल इनकम ए। सिमिलरली बी के लिए जो एनुअल इनकम बनेगी वो बनेगी डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 7 रुपीज एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर क्या है? एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए और 90 रुपी का एक शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर एक्स अपॉन 90 और 7 रुपए का डिविडेंड है। सो ये टोटल एनुअल इनकम हो गई बी की और ये होगी टोटल इनकम फ्रॉम ए। ठीक है, नाउ इसको हमें क्या करना है? दोनों को ऐड करके 936 आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। 8x अपॉन 120 प्लस 7x अपॉन 90, इट शुड बी 936 रुपीज। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 1 जा 8 1 जा 8 5 जा। सो ये हो जाएगा 8 अपॉन 15 प्लस 7x अपॉन 90 इज इक्वल टू 936। ठीक है, आगे कैलकुलेट करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नीचे जो एलसीएम आएगा 90 आएगा, और ये हो जाएगा 15 6 जा 90. सो दिस विल बी 6x एंड दिस विल बी 7x एंड हेयर 936. ऑलराइट, सो दिस विल बी 13x अपॉन 90 इज इक्वल टू 936. x will be 936 into 90 upon 13. इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा
7 जा 91 and 2 जा 26. So this will be 722 into 90. कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6480. ऑलराइट, तो ये x है, मतलब जो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आया 6480. इसके बाद यदि दोनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट उसने पूछा, देखिए यहाँ पे हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट, सभी में कितना इन्वेस्ट किया है, तो ये हो जाएगा 2x. दोनों कंपनियों में कितना इन्वेस्ट किया, 2x. तो 6480 इंटू 2 से हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार. So this will be 12,960. This will be 12,960. So this will be the answer. ठीक है, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. एनुअल इनकम हमको फर्स्ट वाली कंपनी की लेनी है, एनुअल इनकम हमें सेकंड वाली कंपनी की लेनी है, दोनों को ऐड करके 936 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ. और मेन जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो इन्वेस्टमेंट को सपोज करना है हमको, और उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं. नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हमने टोटल किया है और एक शेयर जितने का हमको पड़ा है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, और उसको जब हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनुअल इनकम. इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं. ठीक है.